सुप्रभात। 8वीं कक्षा पाठ दूसरा वारिश कौन विभा रानी ने लिखा हुआ यह पाठ है। तो एक यह कहानी है जो बड़ी रोचक है और साथ ही साथ यहाँ भी हम सभी को बोध दिलाने वाली यह कहानी है। तो एक राजा था और उस राजा को 4 बेटियां थी। तो राजा ने सोच लिया कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे मैं अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे किया जाएगा वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दे दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में मैं जब इन्हें मांगूंगा तब मुझे वो वापस कर देना। तो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने सोचा कि बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी गेहूं के इन दानों को याद करेंगे क्या, उसे याद रहेगा क्या, और जब याद रहेगा तो क्या कि भंडार में से लाकर मैं दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर रख दिया। उसने सोच लिया कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस दे दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही इसका क्या करो। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी तो उन्हें यहाँ भी गेहूं के भुने हुए दाने बहुत पसंद थे। उन्होंने उस दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने हमें 100-100 दाने दे दिए हैं। लगता है पिताजी का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। पहले तो अपनी दूसरी बहनों की तरह सहज रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो अपनी खिड़की के पिछवाड़े हिस्से में वही गेहूं के 100 दाने बो दिए, उसे पानी दिया। गेहूं के दाने से यहाँ भी फसल आ गया और 100 से यहाँ भी 1000 दाने उसे मिल गए। उन्होंने वह सभी दाने अगले साल फिर से बो दिए। उनके आगे और अगले साल फिर से दाने सभी बो दिए। तो यहाँ भी उन दानों से अभी पूरा खेत भर गया। 5 साल पूरे हो गए। राजा को याद था। राजा ने चारों बेटियों को बुला लिया और उसने बेटियों को कहा कि 5 साल में पहले मैंने तुम्हें जो गेहूं के दाने दिए थे वे कहाँ है, वे मुझे अभी ला दो। तो यहाँ भी पहले राजकुमारी भंडार घर में चली गई और उसने भंडार घर में से 100 गेहूं के दाने लाए और राजा के हाथ पर दे दिए। राजा ने जान लिया और प्रश्न किया कि वही गेहूं के दाने यह है। तो थोड़े से कड़क कर बोलने के बाद उसने सच बता दिया, पिताजी वे गेहूं के दाने यह नहीं है, ये तो मैंने अभी भंडार घर से लाई हूँ। दूसरी बेटी को उन्होंने बोल दिया तो दूसरी बेटी वही चांदी की डिब्बा लेकर आई और उसने भी गेहूं के दाने दे दिए। गेहूं के दाने पूरे सड़े हुए थे। 5 सालों में दूसरी बेटी का हो गया। तीसरी बेटी को यहाँ भी बुलाया गया और उसे पूछने के बाद तीसरी बेटी ने जवाब दिया, मैं अभी आपको नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा तो उसने बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि वे बेटी छोटी थी। उसने कहा कि पिताजी ये तो कोई कीमती चीज़ है क्या? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते ही है। मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उसे अभी
आग पर भुनवा कर खा लिया। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं? ऐसा छोटी बच्ची ने जवाब दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हो गई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी ने राजा के पास आई और उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि वे गेहूं के दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल से नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ा चल गया। राजा ने पूछा, आखिर वे गेहूं के दाने आपने रखे कहाँ है? तो यहाँ अभी चलते चलते कभी दूर जगह ले गई और वहां जाने के बाद उन्होंने एक खेत की तरफ रथ को रोक लिया और अपने पिताजी को दिखा दिया। पिताजी, ये देखिए, आपने जो 100 दाने मुझे दे दिए थे वो मैंने बोकर उनसे आज इतना सारा यह अभी खेत भरा हुआ है। यह आपने दिए हुए 100 दाने का मैंने ये काम करके दिखा दिया है, जितने चाहे उतने ले लो। राजा ने देखने के बाद राजा बहुत खुश हो गया। राजा समझ गया कि यहाँ भी चारों बेटियों में से मेरी तीसरी बेटी जो है ये यहाँ भी वारिस बनने के लायक है। यही यहाँ भी मेरा राजपाट यहाँ भी जरूर संभाल लेगी। ये समझदार भी है और जानकार भी है और यहाँ भी दिए हुए साधन का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए ये भी जानने वाली है। तो राजा बहुत खुश हो गया और उन्होंने सरलता से अपने तीसरी बेटियों को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। धन्यवाद।